जया एकादशी की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे परब्रह्म, हे जगन्नाथ, आप ही 4 प्रकार के जीवों के आदि कारण हैं। आप ही सब कुछ के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा विनाश करता है। कृपया माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए और कृपया इस एकादशी व्रत के पालन की विधि तथा उस दिन उपास्य विग्रह के विषय में मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त करता है। इस एकादशी का पालन करने वाला कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। राजन, जहाँ तक मुक्ति और पाप नाश का प्रश्न है, इस एकादशी का कोई विकल्प नहीं है। अब कृपया इस एकादशी का महात्म्य सुनो, जो पद्म पुराण में वर्णित है। एक बार राजा इंद्र के शासन में देवतागण आनंद पूर्वक स्वर्ग में वास कर रहे थे। नंदन कानन में अप्सराएं अपने जीवन का आनंद ले रही थी। इंद्र भी अप्सराओं के साथ सुख भोग रहे थे। एक बार इंद्र ने 5 करोड़ अप्सराओं के नृत्य का उत्सव का आयोजन किया। उस सभा में पुष्पदंत नामक एक गंधर्व माने गायक था। चित्रसेन नामक एक अन्य गायक भी वहां अपनी पत्नी मालिनी और एक पुत्री के साथ आया था। चित्रसेन का एक पुत्र था पुष्पवन, जिसका एक माल्यवन नामक पुत्र था। पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या माल्यवन के प्रति आकर्षित हो गई। कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से हत सुंदरी पुष्पवती ने अपनी भावभंगिमाओं द्वारा माल्यवान को अपने वश में करने का प्रयास किया। सुंदरी पुष्पवती को देखकर माल्यवान पूर्ण रूप से आकर्षित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए माल्यवान तथा पुष्पवती दोनों उस नृत्योत्सव में अन्य अप्सराओं के साथ नृत्य व गायन करने लगे, परंतु वे दोनों परस्पर आकर्षित थे, अतः वे उचित रूप से नृत्य व गायन नहीं कर पाए। निरंतर एक दूसरे को तिरछी चितवन से निहारते हुए वे दोनों कामदेव के बाणों से आहत हो गए। जब इंद्र ने नृत्य व गायन की प्रक्रिया में विघ्न अनुभव किया तो वह उनकी मानसिकता समझ गया। उसने अपमान का अनुभव करते हुए उन दोनों को श्राप दे दिया। तुम 2 पापी मूर्ख हो, मैं तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त करके पृथ्वी लोक में अपने कर्म का फल भोग करने का श्राप देता हूँ। इस प्रकार शापित होकर माल्यवान और पुष्पवती दोनों प्रेत योनि प्राप्त कर हिमालय पर्वत की गुफाओं में अपना दुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेत शरीर प्राप्ति के परिणाम स्वरूप दोनों को अत्यधिक शोक व अनुताप का अनुभव हुआ। वे सूंघने, स्पर्श करने व निद्रा का सुख प्राप्त नहीं कर पाए। घने जंगलों और शीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भटकते हुए वे एक स्थान पर बैठ गए और अपने उन पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करने लगे, जिनके कारण उन्हें ऐसे कष्टदायक प्रेत शरीर प्राप्त हुए थे। उन्हें अपने दुर्व्यवहार पर अत्यंत खेद व शोक का अनुभव हुआ। अपने दुष्कर्मों पर शोक करते हुए उन्होंने सारा दिन बिना कुछ भोजन किए ही व्यतीत कर दिया। वह दिन जया एकादशी का शुभ दिन था। यद्यपि वे भूख और प्यास से
अत्यंत प्रभावित थे, तथापि उन्होंने उस दिन किसी जीव की हत्या नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कि कोई फल, मूल या जल भी ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार वे दोनों सूर्यास्त के समय एक वट वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अत्यंत तीक्ष्ण शीत और गहरे चिंतन में निमग्न होने के कारण उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ और उन्होंने सारी रात बिना सोए व्यतीत कर दी। उनके दुख के कारण उनके हृदय में विषय भोग की कोई भी आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी व्रत का पालन कर लिया। इस व्रत के पालन से अर्जित पुण्य फल के कारण अगले ही दिन उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात पुष्पवती और माल्यवान अपना वास्तविक पूर्व रूप प्राप्त कर स्वर्ग लौट गए। वे प्रसन्नतापूर्वक इंद्रदेव के समक्ष जाकर उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किए। जब इंद्र ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने उनसे पूछा, किस पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा प्रेत स्वरूप नष्ट हो गया? किस देवता ने तुम्हें मेरे शाप से मुक्ति दिलाई? माल्यवान ने कहा, परम भगवान की अहेतु की कृपा के कारण और उनकी प्रिय तिथि जया एकादशी का व्रत पालन करने के परिणाम स्वरूप हम शाप से मुक्त हो गए हैं। हे स्वामी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि हम केवल भगवत भक्ति के प्रभाव से ही अपनी प्रेत योनियों से मुक्त हुए हैं। ये शब्द सुनकर इंद्रदेव ने माल्यवान से कहा कि तुम भगवान विष्णु की भक्ति व एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप शुद्ध हो गए हो, इसलिए तुम अब मेरे भी पूजनीय हो। जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रेममयी सेवा करते हैं वे निश्चित रूप से मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पालन ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त कर देता है। इस व्रत के गौण फल की मनुष्य को स्वतः ही दान, यज्ञ, अनुष्ठान तथा तीर्थ यात्राओं के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह सदैव वैकुंठ में वास करता है। हरे कृष्णा।